राम राम सभी भाइयों और बहनों को। भाटिया आश्रम द्वारा आज 14 दिसंबर को संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। इसमें संपूर्ण जो पेपर है वो आज हम सॉल्व करेंगे और पूरा पेपर हम देखेंगे कि किस प्रकार भाटिया आश्रम ने बनाया है। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। राजस्थान 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। राजस्थान 59 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान राज्य 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश तथा 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य विस्तृत है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 वर्ग किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 826 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी लंबाई व चौड़ाई का जो अंतर है वो 43 डिग्री है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। राजस्थान राज्य 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। दूसरा क्वेश्चन हम बात करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में है कि राजस्थान के भौतिक जो प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक जो विभाजनों हैं, इन विभागों के बनने का क्रम तथा उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम बताइए। तो पहला पॉइंट क्या है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरे में कहता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मैदानी प्रदेश। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा पहला कि इसकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम सबसे ऊंची चोटी जो है वो हम बात करें मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी भाग और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन कि सम्मिलित करना नदियां और उसके उद्गम स्थल पूछे गए हैं। तो पहला घग्गर नदी, तो इस घग्गर नदी का हम बात करते हैं तो चौथा सही होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। और उसके बाद माही नदी, जिसका तीसरा सही होगा। मेहंदी झील से इसका उद्गम स्थल है, मतलब दूसरे का तीसरा, ये रहा बी का दूसरा तीसरा। और चंबल नदी जाना पाव की पहाड़ियों से, तो सी का दूसरा। और बनास जो निकलती है खमनोर, मतलब इसका सही उत्तर एक होगा। एक नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, किस झील को एडवर्ड सागर झील कहते हैं। तो एडवर्ड सागर झील जो है कहा जाता है, ये तीसरा करेक्ट है, गैप सागर को एडवर्ड सागर झील कहते हैं। गैप सागर को एडवर्ड, और गैप सागर जो है वो डूंगरपुर में, कहाँ है, डूंगरपुर में गैप सागर झील डूंगरपुर में है। उसके बाद हम बात करते हैं 500, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो हम जलवायु के आधार पर विभाजित करना है, झीलों के नाम बताने हैं, तो AW कोटा में है, सही बात है। CWG जो हम बात करते हैं अलवर में, सही बात है, लेकिन BWHW कोटा में नहीं है। तो इसका सही उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर छठा, सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हम बात करेंगे, इसमें देखना है कि जो रेवेरिना है वो हम बात करें तो श्री गंगानगर में है। जिप्सी फेरस है जो बीकानेर में है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा है वो जालोर, पाली और नागौर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले का चौथा और बी का हो गया हमारे बीकानेर, तीसरा सही है। और ग्रेट ब्राउन जलोढ़ मृदा जो हो गई है वो जालोर हो गई है, मतलब ये हो गया सी का दूसरा, इसका उत्तर पहला राइट है। और कैल्सी ब्राउन जो हमें जैसलमेर और जालोर है। उष्ण कटिबंध
बंदीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, ये केवल हम बात करें तो केवल माउंट आबू पर्वत के आसपास पाए जाते हैं, केवल माउंट आबू पर्वत के आसपास पाए जाते हैं। नंबर क्वेश्चन देखो, इससे क्वेश्चन तो आपको हमेशा सीधे देखना, ऑप्शन ही देखना पड़ेगा और ज़्यादातर कट भी कर सकते हो। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य में टाइगर रिजर्व का क्षेत्र नहीं है? तो टाइगर रिजर्व की बात करें तो देखो, रणथंभौर में है, सरिस्का में भी है, मुकुंदरा हिल्स में भी है, रामगढ़ विषधारी में भी है, और करौली जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इसमें है। लेकिन इसका चौथा ऑप्शन होगा कि चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा, चौथा ऑप्शन राइट होगा कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व इसमें सम्मिलित नहीं है। किस फसल के लिए रोपण विधि का उपयोग किया गया है? लेकिन इसमें रोपण विधि का उपयोग किया है, इसमें क्वेश्चन का बात करें तो इसमें भाटिया आश्रम में जो आंसर की में बताया गया था, मैंने देखा उसमें ये धान बता रहा है कि धान मतलब चावल, चावल की बात कर रहा है, और चावल जो है वो कहते हैं रोपण कृषि। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर है 10वां, क्वेश्चन नंबर है 10वां, क्वेश्चन नंबर है 10वां। तो 10वां इस प्रकार हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित कौन सा गैर परंपरागत निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो हम देखो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो इसमें से तापीय विद्युत नहीं होगा, आणविक ऊर्जा आपको पता है, और जल विद्युत, ये जो ऊर्जा है, ये तीनों जो ऑप्शन है ये परंपरागत है, और इसमें भूतापीय ऊर्जा है, जो भूतापीय ऊर्जा है ये गैर परंपरागत है। सूची 1 और सूची से 2 से मिलाना है तो हम बात करते हैं, इसमें टंगस्टन जो होगा वो डेगना नागौर होगा, ए का तीसरा, और मैग्नीज जो होगा वो लीलवाणी, जो लीलवाणी बांसवाड़ा में पड़ता है, ये होगा, और तांबा खेतड़ी झुंझुनू, और इसका मतलब दूसरा राइट होगा, इसका कौन सा राइट होगा? दूसरा ऑप्शन राइट होगा, दूसरा ऑप्शन राइट होगा इसका, दूसरा। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो सर्वाधिक राज्यों से गुजरने वाला राष्ट्रीय मार्ग NH 48 और NH 52 है, NH 48 और NH 52 है, एक ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, और राजस्थान में स्थित प्रमुख पर्यटन परिपथों का मिलान सही कीजिए, सही नहीं है। तो इसमें से डेजर जो सर्किट है वो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जबालोतरा है। शेखावटी सर्किट जो हम बात करते हैं तो चूरू, सीकर, झुंझुनू है। गोडवाड़ा सर्किट है वो ये गलत है, गोडवाड़ा जो हम बात करते हैं तो ये बाड़मेर में आ जाता है, बाड़मेर जालोर ये क्षेत्र है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। राजस्थान में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 29% है, सही बात है, शहरी जनसंख्या प्रति 29% है। जो सर्वाधिक शहर अलवर में, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर अलवर में, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, तो इसमें हम बात करें जनजाति और जिलों से हैं तो डामोर डूंगरपुर में बांसवाड़ा में निवास करती है, कथोड़ी जनजाति उदयपुर में निवास करती है, डूंगरपुर में सहरिया किशनगढ़ और साबा जबारा में, और गरासिया सिरोही उदयपुर में सही है। तो इसका ऑप्शन 1 2 3 4 मतलब तीसरा ऑप्शन सही है, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को लाल व काले मदरबांडों की संस्कृति कहा जाता है? तो कालीबंगा नहीं है, बालाथल भी नहीं, आठ सभ्यता से मदरबांड कौन से? आठ से। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना का कालखंड मिलान कीजिए। तो ऐतिहासिक कालखंड है वो इस प्रकार है कि 1414 में गागरोन का दूसरा शाखा हुआ तथा महमूद खिलजी व पहला अक्सी के मध्य युद्ध हुआ, सही है। दूसरा देखिए 1303 में रणथंभौर का शाखा राव हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, सही है। और इसके बाद हम बात करते हैं तो 1810 में जयपुर व जोधपुर के मध्य गंगोली का युद्ध समाप्त हुआ, सही बात है। और 1456 ईस्वी में मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के मध्य चंपारण संधि, मतलब ये सही है, 1 2 3 4 ये चौथा ऑप्शन सही है, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करें तो प्रताप
प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका उत्तर हम बात करते हैं। तो प्रताप लंकेश्वर की उत्तर जो चौहान शासक सोमेश्वर, जो अनुराज का पुत्र था, ने धारण की थी। 19वां क्वेश्चन, जलाउद्दीन खिलजी के 1290 जाही दुर्ग पर आक्रमण पर हमीर का कौन सा सेनापति वीरगति को प्राप्त हुआ? तो इसमें गुरुदास सैनी, इसका उत्तर है गुरुदास सैनी, इसका उत्तर है गुरुदास सैनी। दूसरा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, राज्य के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता है। और तो इसका सही उत्तर होगा राजकीय ज्योतिषों के लिए, राजकीय ज्योतिषों के लिए प्रयोग किया जाता है, राजकीय ज्योतिषों के लिए। इसमें हम बात करें राणा सांगा के प्रमुख युद्धों का सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें गागरोन का युद्ध सही है, 1519 में खातौले का युद्ध भी सही है, 1517 में बयाना का युद्ध भी सही है, फरवरी में हुआ था 1527 में। और जो बाड़ी का युद्ध हुआ था ना धौलपुर में, ये गलत है, ये गलत है। हुसैन और मियाँ माखन के सब। किस दुर्ग को अणखला किला के रूप में विशेष महत्व दिया गया? अणखला के रूप में सही उत्तर होगा इसका तो सिवाना दुर्ग को अणखला किला के रूप में विशेष महत्व दिया गया, सिवाना दुर्ग को। दूसरा राइट होगा। सही सुमेलित नहीं है। बूंदी का कजली चीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सही है। चंद्रभागा पशु मेला जो कार्तिक महीने में ये जो भरता है, ये करौली में नहीं भरता, ये चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में भरता है, इसका दूसरा राइट होगा। बखेर है, बात करें बखेर आधेरा भदर व कादिया आदि रस्म को संबंधित किसके हैं? तो ये मृत्यु से संबंधित है। किसे है? मृत्यु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चांदोजी, रावत जी, डेमा जी, हरमल जी आदि का संबंध किस लोक देवता से है? तो इसका संबंध पाबू जी से है, पहला राइट होगा। अंग्रखी, चौगा, जामा, बगलबंदी, अचकन आदि का संबंध है, तो ये पुरुषों के वस्त्रों से, पुरुषों के वस्त्रों से संबंधित है। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में असुमिलित बताइए। तो देवकुंड की छतरी बीकानेर के राज परिवार के लिए है। पंचकुंडा की छतरी है वो जोधपुर के, सही इसका ऑप्शन जोधपुर के महाराजाओं के लिए नहीं होगा, ये जोधपुर के महारानियों के लिए पंचकुंडा की छतरियाँ है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो राइट होगा। और आहड़ की छतरियाँ उदयपुर के, और केसर की बाकी जो छतरियाँ वो बूंदी राज परिवार के लिए होगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए सैन्य पुरस्कार जो दिए जाते हैं, सैन्य पुरस्कार दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र के कर्मानुसार दिया जाता है। जो राजस्थान के पहले महावीर चक्र प्राप्त व्यक्ति कौन से हैं? तो महावीर चक्र है कर्नल किशन सिंह राठौड़, कर्नल किशन सिंह राठौड़। क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन सही है, कर्नल किशन सिंह राठौड़ को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्तौरा की ओरी नाम से कला विद्यालय प्रतिष्ठित किया, सही है। मारवाड़, ढूंढाड़ व मेवाड़ के संविध शैली के रूप में देवगढ़ शैली को माना जाता है। मोती भरत कढ़ाई जालोर की और मेव कढ़ाई अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है, सही है। और ये जड़ोई उद्योग में जीरोई, भाकला और गंदा भी कहते हैं, गलत है। इसमें ये जो उदाहरण है ये कहते हैं, ये जटपट्टी को कहते हैं, किसको? जटपट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारियों ने ये नारा दिया था? तो ये प्रमुख रूप से दफेदा मोती का, मेहराब का नहीं है,
मेराब का कोटा से थे, ये भी नहीं। कुशल सिंह सिंघुआ मेराब का भी नहीं है। जयदयाल का और मेराब का भी नहीं है। और इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, सूबेदार शीतल प्रसाद व दफेदार मोती खां, इसके उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन से संबंधित है, गोविंद गुरु भगत आंदोलन से संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी और बरड़ किसान आंदोलन नैनूराम से संबंधित है। सही बात है, इसका उत्तर होगा चौथा उत्तर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा कि 10 मई 1949 को नहीं होगा, 10 मई 1950 को भी नहीं होगा और 15 मई 1949 को इसका सही उत्तर होगा। तीसरा इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, तो गोडवाड़ी जो है जालोर समिति, तो वागड़ी बांसवाड़ा समिति, खिराड़ी और ये निमाड़ी जो नहीं है, ये सही बात है, नागौर से संबंधित नहीं है। चौथा, सम्मिलित कीजिए। तो इसका सम्मिलित करने वाला जो ऑप्शन है, देखिए सम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। जगरोती करौली से संबंधित है, ए का चौथा, और डाडी जो बाड़मेर से संबंधित है, बी का तीसरा, नागरसोल जो टोंक से संबंधित है, और सी से इसका तीसरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लौकिक साहित्य री कौन सी रचना है? लौकिक साहित्य री कौन सी रचना है? तो इसमें पहला बसवंत विलास लौकिक साहित्य की रचना है। पहले नाग दमन को रचनाकार कौन है? नाग दमन रो रचनाकार कौन है? तो इनो रचयिता है सायाजी जुला इन रचयिता है सायाजी जुला। दूसरो ऑप्शन, कौन सी साहित्यकार ने चमत्कारी पुरुष कहे है? तो इनो उत्तर है बारठ ईश्वरदास। दूसरे, राजस्थानी काव्य में नुआ प्रयोग रे वास्ते घना चावा जानीजे आज तुक तक रे रूप में दाखला लिखिया जिनका घना चावा हुआ। तो आ पुस्तक है अच्छा लिखी है, आ मोहन आलोक ने लिखी है, मोहन आलोक। 30 मारखा और बस्तीराम छाविया नाटक किस रहा है? तो ओ है गोवर्धन सिंह शेखावत की। 30 मारखा वे बस्तीराम छाविया। ग्रंथ अदलानंद और परमार्थ प्रसंग रचना किन संतरी है? तो आ है दीन दरवेश रे ग्रंथ है, दीन दरवेश। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें तो इसमें देखिए रोइडा टिंकुमेला एंटोलेटा सही बात है, चिंकारा गजेला और गोडाउना भी सही है, कोरियोटिस नाइग्रोसेप और खेजड़ी भी सही है, प्रोसोपिस सिनेरिया दूसरा राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के बारे में सत्य कथन नहीं है। ये योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2024 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को 25 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रथम चरण में जेके लॉन अस्पताल व एक्स जोधपुर को इस योजना में उपचार के लिए अधिकृत किया गया है। तो इसका दूसरा राइट होगा कि इसमें 25 नहीं है, इसमें 50 लाख रुपए तक का उपचार फ्री है, 50 लाख तक का उपचार फ्री है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठा की स्थापना मुनि जिन विजय के मार्गदर्शन में कहाँ की गई? तो ये जयपुर में की गई। इसका दूसरा राइट है
क्योंकि जयपुर में 1954 में इसकी स्थापना की गई और फिर 1958 में इसको जोधपुर हस्तांतरित किया गया और उस समय हमारे सीएम थे राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए अगला क्वेश्चन, सुमिलित नहीं है। प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, उपनाम है और जिले हैं। देखिए विष्णु मंदिर जिसे कहते हैं मीराबाई का मंदिर उदयपुर में, मंगलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान हरिद्वार हरे जाने वाले मातृकुंडिया में स्थित चित्तौड़गढ़, आलमजी का दौरा जो घोड़ों के तीर्थ स्थल बाड़मेर में, और जूनी जी की नसिया राजस्थान का एलोरा कोटा, ये गलत है। ये जो जूनी जी की नसिया है ये जादरापटन झालावाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो मंजू बाला है वो हेमर थ्रो से सम्मिलित है। संदीप सिंह मान पैरा एथलेटिक्स है। दिव्या कीर्ति सिंह जिन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया था घुड़सवारी से संबंधित है। और महेश्वरी चौहान जो स्किट स्पर्धा से संबंधित हैं। ये इसका पहला राइट है, इसका पहला ऑप्शन सही है। 46वां है, कौन सा कस्बा वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश का भाग रहा और 10वें गुरु गोविंद सिंह 1730 ईस्वी में आगमन की स्मृति में गुरुद्वारा कबूतर साहिब का निर्माण करवाया गया। साथ ही ये सेठों की बंद पड़ी एवं सुनसान हवेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका नोहरा, सहवा, सुजानगढ़ और मेहनसर, तो इसका उत्तर होगा नौहर, पहला ऑप्शन नौहर हनुमान। राज्य में शून्य उद्योग वाले कौन से जिले? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर। जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर। तो इसका हम बात करते हैं जैसलमेर। इसका दूसरा ऑप्शन राइट है, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही। क्योंकि सिरोही पहले ऑप्शन तो यहाँ से सिरोही से होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम उद्योग विकसित होते हैं, ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SK सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन, दरबार सिंह। SK सिंह का पूरा नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह, और श्रीमती प्रभा राव और निर्मल चंद जैन जोगेंद्र सिंह। दरबार सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और वेदपाल त्यागी। इसमें देखो हम बात करें दरबार सिंह, श्रीमती प्रभा राव और निर्मल चंद जैन और संपूर्णानंद यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर वेदपाल त्यागी कट जाएंगे और जोगेंद्र जी कट जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा SK सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल और दरबार सिंह। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। SK सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबार सिंह, ये प्रमुख रूप से राजस्थान के जिनका कार्य निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया तो इसे में है मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन राइट है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1 जून 1993 को 74वां अधिनियम पारित हुआ, 1 जून 1993 को। सही। दीक्षा राज्य का उद्देश्य क्या? तो दीक्षा राज्य का उद्देश्य है शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण मंच प्रदान करना, वे शिक्षकों का व्यक्तिगत व व्यवसायिक विकास करना। सही है। विद्यार्थी जो हैं विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता विकसित करना और शिक्षकों के बीच उसके विचार एवं नवाचारों के आदान प्रदान करना, ये भी सही है। इसका चौथा सही, 4 नंबर ऑप्शन सही है। PM विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में असत्य कथन भेजिए। PM विद्यालक्ष्मी योजना है, इसके बारे में असत्य कथन पहचाना है। तो देखिए यह योजना 6 नवंबर 2024 को शुरू की गई और इसमें 2030 तक 3600 करोड़ लागत खर्च होंगे। इसके अंतर्गत केवल सरकारी विद्यालय संस्थाओं में
12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। 8 लाख से कम आयु वाले परिवारों को 4 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तो इसके तहत 860 शीर्ष संस्थाओं में पढ़ने वाले 22 लाख से अधिक छात्रों को सहयोग होगा। तो इसका दूसरा राइट है कि ये सिर्फ केवल सरकारी संस्थाओं में नहीं है, ये निजी और सरकारी दोनों संस्थाओं में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना है। देखिए अगला क्वेश्चन, पीएम श्री योजना के तहत द्वितीय चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन हुआ है? तो 237 विद्यालयों का। प्रथम चरण में 402 हो गए, द्वितीय चरण में जो है वो 237 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंध समिति में कार्य संचालन हेतु 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी, जिसने 30 दिन में एक बैठक बुलाना अनिवार्य। तो बताइए कितने बैठकों में लगातार अनुपस्थित होने पर कार्यकारिणी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? तो इसके 2 बैठक, 3, 4 बैठक और 5। तो इसका उत्तर होगा दूसरा। 3 बैठक में यदि अनुपस्थित रहता तो उसकी सदस्यता अपने आप रद्द हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति की गणना के मुताबिक वर्तमान शिक्षा पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% ही खर्च किया जा रहा है, जिसे अब 6% किया गया है। तो अगले 10 वर्षों में कितना प्रतिशत किया गया? तो इसका 20% उत्तर होगा कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 56, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसका है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जो प्रथम शिक्षा दिवस उसके याद में मनाया जाता है 11 नवंबर को, सही बात है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यूएनओ के महासभा द्वारा घोषित 24 जनवरी को। तो इसका मतलब पहले का ये और दूसरे का भी दूसरा। तो पहला का ये अच्छा इसमें और इसमें होगा, ठीक है। विश्व विद्यार्थी दिवस जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस तो इसका मतलब होगा कि सी का चौथा ये राइट होगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। धारा 16 के तहत यदि कोई छात्र कक्षा 5 व कक्षा 5 और कक्षा 8 परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे अतिरिक्त शिक्षण दिया जाए तथा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तारीख के कितने माह के अंदर पुनः परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा कि उस वालों को 1 माह, 1.5 माह और 2 माह या 3 माह। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा 2 माह का उसको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, पुनः परीक्षण तो मौका दिया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 19 में अध्यापकों के वेतन भत्ते, सेवा के निबंधन व शर्तों का प्रावधान है। तो वे शर्तें किस सेवा नियम के अनुसार सही नहीं है? तो उसे राजस्थान शिक्षा अधिनियम सेवा 1971 के तहत, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत, और राजस्थान प्रबोधन सेवा निगम 2008 और राजस्थान से सिविल सेवा प्रावधान नियम 2011। तो इसका ऑप्शन चौथा होगा राजस्थान सिविल सेवा प्रावधान नियम 2011। 18 जून अगला क्वेश्चन, 18 जून 2011 नियम 21 में प्रत्येक विद्यालय में शिष्य व शिक्षक अनुपात, छात्र व शिक्षक अनुपात है। विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक रिपोर्ट ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तक को कब तक भेजेगा? तो इसको भेजने की एक तारीख होती है, तो उसमें शिक्षक व शिष्य व छात्र जो शिक्षक अनुपात भेजने की वो 10 अप्रैल तक
10 मई तक, 20 अप्रैल तक, 15। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, 10 अप्रैल तक। उत्तर होगा ए, 10 अप्रैल तक शिष्य प्रारंभिक जो शिक्षा अधिकारी है उसको भेज सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्रता में अनुसूचित जनजाति को कितना आरक्षण है? तो इसमें अनुसूचित जनजाति को राजस्थान में जो आरक्षण है वो है 12%। राजस्थान में 12% है, और एससी को जो है वो 16% है। कितना परसेंट है? 16% है। अगला देखिए, गोल्डन दादी के नाम से प्रसिद्ध पानी देवी गोदारा ने 23वीं एशियाई मास्टर एथलेटिक्स में 4 गोल्ड जीतकर गोल्ड की संख्या 16 कर दी गई। तो बताइए कौन से खेल में गोल्डन नहीं मिला है? तो इसको 100 मीटर दौड़ में मिला है, शॉर्ट पुट में मिला है, जेवलिन व डिस्कवरी थ्रो में मिला है, हेमर थ्रो में इनको नहीं मिला है। हेमर थ्रो में ऑप्शन नंबर 4। कोडे नॉस्ट ट्रेवलर लिस्ट 2026 में विश्व के 26 सर्वश्रेष्ठ शहरों में राजस्थान के किस शहर को चयनित हुआ है? तो इसमें राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, इसमें उदयपुर से चयन हुआ, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान 2025 में जो 24 नवंबर से 5 दिसंबर में आयोजित हुए, कितने खेलों में पदक जीते हैं? तो इसमें 23 पदक। देखो सही उत्तर, इसका जो पदक दिए जाएंगे ना वो 23 में ही दिए जाएंगे, 23 के तहत ही दिए जाएंगे। और इसमें ऐसे तो 24 थे, खेल 24 थे, लेकिन एक प्रदर्शन था और पदक 23 में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट होगा। हाल ही में शुरू किए गए सांस अभियान 2025 की थीम क्या रखी गई? तो स्वच्छ बचपन खुशहाल राजस्थान नहीं रखी गई। इसका सही उत्तर होगा चौथा, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। निमोनिया नहीं तो बचपन सही सांस अभियान 2025 की थीम रखी गई। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान कार्यक्रम जो चला गया का आयोजन किसके द्वारा किया गया, जिसका 14 नवंबर 2025 को बाल दिवस पर जयपुर में आयोजित हुआ? तो इसका प्रबंध प्रबंध किया गया वो राष्ट्रीय युवा बोर्ड और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा किया गया। राजस्थान युवा बोर्ड और आर्ट ऑफ, इसका उत्तर होगा तीसरा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। इस विचार के प्रतिपादक हैं, तो इस विचार के प्रतिपादक हैं वो स्किनर है। इसके प्रतिपादक कौन है? स्किनर इसके प्रतिपादक है। इसके विचार प्रतिपादक है स्किनर। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समायोजन तकनीक नहीं है? देखो प्रतिगमन है, दमन इसकी तकनीक है, लेकिन इसकी जो धारणा व प्रत्यक्षीकरण ये दोनों समायोजन की, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा कि इसकी धारणा व प्रत्यक्षीकरण जो है वो सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्दी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्दी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सही है, जीवन पर्यंत नहीं चल सकती। वर्दी विकास का एक चरण है, सही है, वर्दी विकास का चरण है। वर्दी केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है, वर्दी शारीरिक परिवर्तन। वर्दी में गुणात्मक व परिणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है, तो ये ऑप्शन सही है कि गुणात्मक मात्रात्मक होती है। इसमें वर्दी में मात्रात्मक होती है, चौथा ऑप्शन राइट होगा। सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है अभिसारी, प्रतिबिंब चिंतन, अपसारी व निगम। इसका अपसारी चिंतन जो है ऑप्शन नंबर तीसरा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? तो प्रतिभाशाली बालक जो है उसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। कौन सा? अपसारी चिंतन पाया जाता है, और इसका सही होगा दूसरा और तीसरा।
निम्नलिखित में से कौन सा गिलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धघात के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? तो इसका जो सही है, सक्रिय जो मूल्यांकन से है, विषय वस्तु और जो उत्पाद है वो सही सम्मिलित नहीं है। इसका उत्तर होगा दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानी की जो है कि उच्चतम अवस्था है वो है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम उच्चतम अवस्था है, समस्या समाधान अधिगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म जाति अभिप्रेरण नहीं है? तो भूख, नींद और प्यास जन्म जाति है, आदत एक जन्म जाति नहीं है। क्रेस मेकर द्वारा कौन सा शारीरिक प्रकार नहीं दिया गया? पिकनिक दिया गया है, एथलेटिक दिया गया है, डिस्प्लास्टिक दिया गया है, लेकिन फ्लैगमेटिक है जो नहीं दिया गया क्रेस मेकर द्वारा। बेलक ने व्यक्तिगत मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? तो उन्होंने जो आयु 0 से 2 नहीं रखा है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। 11 से 14, 15 से 3 से 10 वर्ष तक इसने होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो इसका 6, 7, 8 और 10, तो इसका तीसरा राइट होगा 8 इसका सही उत्तर है। उत्पादन व क्रेता के मध्य मध्यस्थताओं की श्रृंखला उत्पादन तथा क्रेताओं के मध्य मध्यस्थताओं की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ई वाणिज्य जो है वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश हैं। तो इसका सही उत्तर होगा टेम्पलेट। क्यों? बने बनाया फॉर्मेट जो है और उसके माध्यम से हम प्रस्तुतिकरण जो हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो वो टेम्पलेट के माध्यम से करते हैं। सही उत्तर इसका टेम्पलेट होगा। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने का निर्देश। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें विंडोज एक्सप्लोरर कंप्यूटर की संरचना, फाइल व फोल्डरों की, डिलीट किए गई फाइल व फोल्डरों की, कंप्यूटर स्मृति की। तो इसको फाइल व फोल्डरों की दूसरा क्वेश्चन राइट है। इसका क्वेश्चन है दूसरा राइट है, फाइलों व फोल्डरों की। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या है? तो अर्परा नेटवर्क इसका सही उत्तर है। पृथ्वी की परिक्रमण गति का प्रभाव नहीं है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति का प्रभाव नहीं है। तो परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होती है, विश्व होती है, सक्रांता होती है, दिन रात की अवधि वह परिभ्रमण से बनती है। निम्नलिखित में से अक्षांश नहीं है। तो इसमें ग्रीनविच है वो अक्षांश नहीं है, ये देशांतर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 1080 देशांतर कौन सा विचलित है? तो इसमें प्रशांत रेखा जो है ये प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है, बेरिंग कट को विभाजित नहीं करती है, समान प्रशासनिक स्थलखंड को बांटती है। तो इसका समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। ये ऑप्शन है इसका राइट होगा, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। समताप मंडल एवं मध्यम मंडल के मध्य स्ट्रेटोपोज संक्रमण पेटी पाई जाती है। सही है। समताप मंडल के निचले भाग को ओजोन मंडल कहा जाता है। सही बात है। समताप मंडल के निचले भाग में दिखाई देने वाले बादलों को नॉक्टिलुसेंट बादल या निशादीप्त मेघ कहा जाता है। तो इसका ये सही है, तीसरा ऑप्शन, निशादीप्त मेघ भी कहा जाता है। मध्य मंडल और ताप मंडल के मध्य मेसोपोज संक्रमण पेटी पाई जाती है। सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
असत्य कथन है। व्यापारिक पौने मेखला को हैंडली कोशिका भी कहते हैं। व्यापारिक पौनों की संचरण प्रक्रिया को फेरल कोशिकाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुवीय पौनों को उत्तरी गोलार्ध में नॉरिस्ट कहते हैं। हैंडले कोशिका की खोज हैंडले महोदय ने 1745 में ईस्वी में की थी। तो इसका चौथा ईस्वी राइट है कि हैंडले कोशिका ने हैंडले महोदय की गई, लेकिन इसकी 1937-35 में की गई। सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। संतुलन सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। परगामी तरंग सिद्धांत जो दिया था ये परगामी विलियम हेवेल ने दिया था। ये परगामी तरल सिद्धांत ये गलत है। इसका दूसरा, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में महासागरों से संबंधित कारक नहीं है। तो इसमें ताप में भिन्नता है, लवण में भिन्नता है, घनत्व में भिन्नता है, वायुदाब और पवने नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी विषुवतीय धारा फिलिपाइन द्वीप के पूर्व में दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है, जो फॉर्मोसा तट से रिक्यू द्वीप तक जाती है। यहाँ से जो निकलती है धारा उसे कहा जाता है क्यूरोसिया धारा, ओयोसियो धारा, कैलिफोर्निया या क्यूराइल। तो इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन, क्यूरोसिया धारा कहते हैं। यूरोप महाद्वीपों से संबंधित नदियों का सही संबंध है। यूरोप महाद्वीपों से संबंधित नदियों का सही क्रम है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वोल्गा नदी, राइन नदी, यूराल नदी और सीन नदी। इसका सही उत्तर है यूराल, राइन यूरोपीय महाद्वीप की है। निम्न में से शीतोष्ण कटिबंध की वनस्पति है। तो शीतोष्ण कटिबंध में ये सदाबहार, शीतोष्ण कटिबंध सदाबहार वन भी है, उस भूमध्य सागरीय वनस्पति है, शीतोष्ण कटिबंध पर्णपाती, उपयुक्त में से सभी। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र नहीं है। तो दी कृष्णा मिल कॉटन, जो दी कृष्णा मिल लिमिटेड है, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल है। ऑपरेशन फ्लड जो चला गया, कौन की नोडा एजेंसी है, तो वो राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, तीसरा राइट है, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ है। निम्नलिखित में से असंगत है। 13वां क्वेश्चन है, मैसोले जो है वो कांगो व मध्य अमेरिका में सही है, रे वियतनाम में, जारा व एरका दक्षिण भारत राज्य में, और जो ये इसका चौथा ऑप्शन राइट है ये है हुमा मेडागास्कर में चौथा। ग्रेट ब्रिटेन एक औद्योगिक प्रदेश नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो ग्रेट ब्रिटेन का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, इसका उत्तर होगा न्यू इंग्लैंड। सही उत्तर इसका, क्यों न्यू इंग्लैंड अमेरिका में। सम्मिलित कीजिए, औद्योगिक प्रदेश है, देश है, तो इसका सम्मिलित करना है। क्यूबेक जो है, क्यूबेक जो कनाडा में, मतलब ए का तीसरा। और लियोन विलेज जो है, लियोन विलेज, ये लियोन विलेज है जो रूस में, सॉरी फ्रांस में, लियोन विलेज फ्रांस में, मतलब बी का पहला। और मैग्नेटोग्रास्क जो है जो रूस में है, तो इसका दूसरा राइट होगा, दूसरा इसका। और वुहान चीन में, दूसरा राइट होगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में असत्य पहचानिए। प्राथमिक क्षेत्र को 4 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया, कृषि व कृषि संबंधित गतिविधि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन व उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र के 3 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया, विनिर्माण, निर्माण कार्य और विद्युत गैस जलापूर्ति। चतुर्थ श्रेणी के विश्वविद्यालय, अस्पताल, दुकान, दर्जी, दार, चालक आदि सम्मिलित है। तो इसका चौथा राइट है, सही है कि इसमें ये नहीं है। औपनिवेशिक काल का दादनी जो शब्द है का प्रयोग किसके
लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये भारतीय व्यापारियों के लिए, दादरी शब्द जो है जो भारतीय व्यापारियों के लिए हुआ है। फेमा जो कब लागू किया गया, जो 1 जून 2000 को लागू किया गया। फेमा 1 जून 2000 को लागू किया गया। फेमा 1 जून 2000 को लागू किया गया। 2-3 बार उच्चारण करो किसी चीज का तो वो याद हो ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, WTO संस्था की सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय कौन सा है? तो इसका है सही उत्तर होगा मंत्री स्तरीय सम्मेलन। पहला ऑप्शन राइट है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? तो इसका ऑप्शन है 14/11/2011। 14/11/11। विद्यालय में राष्ट्रीय दोपहर भोजन कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताइए। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किए गए कार्यक्रम न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइम एजुकेशन का संशोधित रूप है। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को लागू है तथा 1 अप्रैल 2008 में से इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश के सभी सरकारी स्कूल से सहायता प्राप्त स्कूल तथा सर्व शिक्षा अभियान में शामिल सभी संस्थाओं में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों को शामिल कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए दालों की मात्रा जो है 30 ग्राम, सब्जी 75 ग्राम, तेल व वसा की मात्रा 7.5 ग्राम और 1 दिसंबर 2009 के सभी की मात्रा बढ़ाई गई है। ये गलत है। चौथा यह सत्य है। चौथा, शांता कुमार जो है कमेटी का संबंध किससे है? शांता कुमार कमेटी का संबंध न्यूनतम समर्थन मूल्य और न्यूनतम क्रय मूल्य से, न्यूनतम समर्थन मूल्य और न्यूनतम क्रय मूल्य से। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत पूरे देश में कहाँ शुरू की गई? ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत पूरे देश में कहाँ की गई? तो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत पूरे देश में कहाँ की गई? तो इसकी रामगंज मंडी कोटा में की गई। रामगंज मंडी कोटा में की गई। राष्ट्रीय विकास के मापदंड कौन सा नहीं है? तो इसका लिंगानुपात, ये सही है। लिंगानुपात नहीं है। प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता दर है और सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण। राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण कब किया गया? तो इसका 1931-32 में किया गया। दूसरा आइटम, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में असत्य बताइए। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में असत्य जो है, जो असत्य है वो है NNP। चौथा असत्य है कि NNP FC बराबर NNP MP माइनस IT या प्लस आएगा और सब्सिडी आएगा। ये गलत है। भारत में विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये है नीति आयोग, NFA और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और विदेशी मंत्रालय। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तीसरा राइट है। किसी देश के HDI का मूल्य निकालने के लिए कितने सूचकों को लिया जाता है? तो इसके 3 सूचकों को लिया गया HDI जारी करने के लिए, मानव विकास सूचकांक जारी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के बारे में सही कथन बताइए। संसद द्वारा 24 सितंबर 1986 उपभोक्ता संरक्षण कानून पास किया गया। 15 अगस्त 1987 को पूरे देश में लागू किया गया। इसका सही उत्तर है एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई है। तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा
का आकस्मिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का आकस्मिक कार्य है साख का आधार। मुद्रा का आकस्मिक कार्य है साख का आधार। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया? तो इन्होंने मुद्रा के भागों को 4 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? जो राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंक है जो कार्य करता है वो जिला स्तर पर कार्य करता है। किस स्तर पर कार्य करता है? जिला स्तर। क्वेश्चन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, कुटुम्बश्री महिला स्वयं सहायता समुदाय का गठन किस राज्य में किया गया? तो कुटुम्बश्री महिला स्वयं सहायता समूह का गठन केरल में किया गया। चौथा क्वेश्चन बेटे, निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में असत्य है? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 299 है, सही है। संविधान सभा का निर्वाचन वैश्विक मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया, ये क्वेश्चन गलत है। दूसरा, संविधान सभा के देशी जो रियासतों के लिए आवंटित 93 प्रतिनिधियों का मनोनयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना अनुसार 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन का उपरांत भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 थी, ये भी राइट है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? तो इसमें स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और विश्वास व उपासना, मतलब ये राइट है। निम्न में से सुमिलित कीजिए। अनुच्छेद दिए हुए हैं, 14 विधि के समक्ष समानता राइट है, और 16 अवसर की समानता, मतलब ए का दूसरा, और 16 विधि अवसर की समानता, 23 जो है वो बाल श्रम निषेध, और 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। इसका मतलब तीसरा राइट है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्ण मिलता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं एवं प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा? तो इसका अनुच्छेद 42 के अनुसार ये व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में वर्णित है। इस अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिए गए हैं? 44वां संविधान संशोधन 1978। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान संशोधन विधेयकों के मामलों में संविधान सभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर है, सही बात है। राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा बनते हैं। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष तक होता है, ये गलत है, 5 वर्ष तक होता है। सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष तक होता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के एंग्लो इंडियन समूह के वर्गों के प्रतिनिधित्व को यह प्रभावी कर दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा 104 संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। लोक लेखा समिति में सदस्य किस सदन से निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों से। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका देखो 52 के अनुसार राष्ट्रपति पद है, 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल है, 58 के अनुसार नहीं है, सेवा शर्त है। ये इसका 58 के अनुसार नहीं है।
तीसरा राइट है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, संसद के एक या दो सदनों के सत्र में न होने तथा तत्समय आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर विधि निर्माण कर सकता है। इस अध्यादेश को लागू करने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। दूसरा राइट है, 6 माह की अधिकतम अवधि हो सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका अनुच्छेद होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा 75(3) के तहत। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, अनुच्छेद 125 के तहत न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों का प्रावधान है। ये का दूसरा। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, 130 के उच्च न्यायालय के मुख्यालय का स्थान और 131 के तहत उच्चतम जो न्यायाधीशों के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। तो इसका मतलब ये दूसरा राइट होगा। जिला परिषद का अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो इसका उत्तर होगा संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र। संविधान सभा के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन किया जाता है किस सिफारिश पर किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सहकार्य आयोग की सिफारिश पर दिया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है, उस अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्ष कौन होते हैं? ये कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक दल का नाम और चुनाव चिन्ह। बसपा का हाथी सही है, भाजपा का मक्के की बालियां और आसिया, और राकोपा का गढ़ी है, और इसका AITMC का पुस्तक। ये गलत है। चौथा राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा से 6 अन्नागार मिले थे और स्वास्तिक चिन्ह मिले थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत और भूकंप मिले थे, और बनावली से वक्राकार ईंटें, जौ, तिल व सरसों के ढेर ये नहीं मिले थे। तीसरा राइट है। और धौलावीरे से सूचना पट व सर्वोत्तम जल प्रबंध जो धौलावीरे से मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित है। पालागल संदेश ले जाने वाले को पालागल कहते हैं। ग्रामर जो ग्रामीण होता था उस गांव के प्रधान को कहते हैं। और अक्सावाप होता था, वो राजा के साथ पासा खेलने वाला जो होता था उस अक्सावाप का। सभी सम्मिलित है। सॉरी 130 का जो क्वेश्चन है वो मेरे को वापस देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 130 में यहाँ सुमिलित होगा। ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 130 में जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये सुमिलित होगा। यहाँ असुमिलित नहीं होगा, सुमिलित है। तो ये सभी सुमिलित है। सही राइट है। चौथा सुमिलित कीजिए। हाथी है बुद्ध के गर्म में आने का प्रतीक है। सही है। घर में आने सही है। ये सांड जो है वो यौवन का प्रतीक है, और घोड़ा जो गृह त्याग का प्रतीक है, और शेर यहाँ पर इसका दूसरा राइट होगा। निम्नलिखित में से असत्य कहता है। जैन धर्म में भिक्षुणियों के लिए 5 अणुव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत दिए थे। जैन धर्म के भौतिक तत्वों जो है उन भौतिक तत्वों को पुद्गल कहा गया। नया धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रहण है। तो इसका सही उत्तर ये होगा, क्योंकि जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए जो अणुव्रत है ना, वो अणुव्रत नहीं है, 5 महाव्रत है। जैन धर्म के लिए 5 अणुव्रत नहीं है, ये 5 महाव्रत है।
और जो गृहस्थों के लिए हैं ये 5 महाव्रत नहीं 5 अणुव्रत है। माइंड मिस्टेक देखो। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गंगा नदी के उत्तर में और नेपाल की पहाड़ियों तक, बिहार में वैशाली तक का क्षेत्र है? तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा वजी। जो वजी होगा वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। अवंती तक्षशिला, अवंती जो है वो तक्षशिला से सही है। और सॉरी उत्तरापन जो तक्षशिला से संबंधित है और अवंती जो उज्जैन से संबंधित है। दक्षिणापन तो स्वर्णगिरी से और कलिंग जो तोसली से। तो इसका राइट होगा 1 2 3 4, ये राइट होगा 1 2 3 4 इसका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 135वां, अमरावती के मूल स्रोतों का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसके द्वितीय चरण में बुद्ध का अंकन व तृतीय चरण सातवां काल का हुआ था। तो ये दोनों सही है। राय पिथौरा नाम से प्रसिद्ध शासक है पृथ्वीराज तृतीय। दिल्ली सल्तनत काल का पहला सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश से कराकर लगान वसूल किया तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में असुमिलित पहचानिए। दीवान रसालत जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था और दीवान दर जो शाही महल और सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की व्यवस्था करता था। दीवान बंदगान जो दासों का प्रबंध था। दीवान इंसा जो डाक व गुप्तचर का, ये गलत है। दीवान इंसा जो शाही पत्रचार था वो था। मुगल काल में मुशरिक द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखों की जांच करने का वाला अधिकारी कौन था? तो वो था महोत्सव नहीं था, वो था मुस्तोपी। पहला ऑप्शन सही है, मुस्तोपी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है? तो इसका सही कालक्रम जो होगा वो इस ऑप्शन में है। आप देखेंगे तो अगस्त प्रस्ताव दूसरा राइट होगा। अगस्त प्रस्ताव, 1940 किप्स प्रस्ताव, 42 शिमला समझौता और 1946 कैबिनेट मिशन। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों के उद्देश्यों में सही शामिल नहीं है। तो सही शामिल नहीं है इन शिक्षण विधियों में छात्रों के कार्यों के प्रति ईमानदारी व असमता उत्पन्न करने वाले साथ साथ कार्य की आदत के प्रति वांछनीय मूल्यों और उचित अभिवृत्तियों का विकास करता। सही है। छात्रों को स्व अध्याय हेतु प्रतिष्ठित करना और उन्हें इस दृष्टि से सफल बनाने की वे ज्ञानार्जन कर सके। छात्रों के अर्जित ज्ञान का व्यावहारिक रूप से प्रयोग कर सकने में असक्षम बनाना, ये गलत है। छात्रों में रुचियों का विकास कर रचनात्मक शक्ति विकसित करने के साथ साथ स्पष्ट चिंतन की योग्यता तथा स्पष्ट भाषण व लेखन अभिव्यक्ति का विकास करना। सही है। 42 का क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की परंपरागत विधियां। तो इसका परंपरा पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि और कहानी विधि। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के उपागम में कौन सा उपागम है जिसमें पाठ्यक्रम सरल से कठिन और पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्रों के अनुरूप अग्रसर होता है? जो पाठ्यक्रम सरल से और पूर्ण से अंश की ओर, यह है सकंदरण उपागम। चौथा राइट है। सामाजिक अध्ययन चुनौतियों में कौन सा लक्षण सर्वे दृश्य विभेद में होने वाली कठिनाइयों को इंगित नहीं करता है? तो होने वाली कठिनाइयों को इंगित नहीं करता है। तीसरा राइट है। गेंद को उछालने और लपकने
में असमर्थ तथा पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रक्षेपित सामग्री है। कौन सी सामग्री प्रक्षेपित है? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्रक्षेपित है? तो इसका उत्तर होगा फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, स्लाइड और ओवरहेड प्रोजेक्शन। तीसरा इसका राइट होगा, तीसरा राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो ग्रामोफोन, लिगुआफोन और टेप रेडियो ये सर्वीय सामग्री है। छाया चित्र ये अलग सामग्री। अगला क्वेश्चन है, आई.के. डेविड्स ने उपचारात्मक कार्यक्रम संपन्न कराने के 4 चरणों का सुझाव दिया था। तो बताइए, विद्यार्थियों के चयन हेतु साक्षात्कार, उपलब्धि परीक्षण, शिक्षक द्वारा अनुभव के आधार पर शिक्षार्थियों के क्रियाकलापों को किस चरण में शामिल किया जाता है? तो इसका प्रथम चरण में शामिल किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों के विषय संबंधी कमियां, विहीनता तथा कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना। सही है। शिक्षार्थी तथा अभिभावकों को उचित निर्देश प्रदान करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। सही है। उपलब्धि परीक्षण हेतु उचित आधार तैयार करना और उपचारात्मक शिक्षण को आधार प्रदान करना उपयोग सभी। सही है। अगला क्वेश्चन, आदर्श प्रश्न पत्र इकाई जांच पत्र के आधार पत्र के निर्माण के कुल 50 अंकों में से कितने अंक का कौशल ज्ञान वाले प्रश्न होने चाहिए? तो इसका उत्तर चौथा है, 4 प्रश्न होने चाहिए। निम्नलिखित में से गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक का उपकरण है। तो गुणात्मक मूल्यांकन का जो तकनीक है वो अवलोकन और साक्षात्कार तथा स्तर माप। तीसरा इसका राइट होगा, गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक का अवलोकन, साक्षात्कार और स्तर माप। ये है पूरा भाटिया आश्रम का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल पेपर। अच्छा लगा होगा आपको, और चल देखते हैं अगले जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आयोजित होगा पेपर, उसका सॉल्यूशन और कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।